dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 15 about water, which is a precious gift of nature. Okay? See. So, students, as we all know that without water, life is not possible anywhere, right? So, in ancient time, life was developed near the river due to availability of water. Okay, and known as Jal hi Jeevan hai. It is just true. ठीक है, जल ही जीवन है because without water क्या है लाइफ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में लाइफ भी डेवलप कहाँ हुई थी, एक रिवर साइड हुई थी बिकॉज वहाँ पे वाटर अवेलेबल था। Okay, and we celebrate 22nd March as World Water. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per day. अब जो एक अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको यूनाइटेड नेशन के थ्रू रिकमेंड किया जाता है कि हम उसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, वो कितना है, मिनिमम 50 लीटर्स है पर डे। ओके, एंड दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज अबाउट 2.5 बकेट वाटर पर पर्सन पर डे। एंड ये अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 2.5 यानी कि 2 कंप्लीट एंड एक हाफ बकेट वाटर का कंजम्पशन है बाय पर पर्सन पर डे। ठीक, बट वी नो वेरी वेल दैट दिस क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। लेकिन हम सबको पता है ये क्वांटिटी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है बिकॉज एटलीस्ट 6 बकेट वाटर पर पर्सन पर डे यूज कर लेता है, राइट। इन सम प्लेसेस देयर इज एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, वहाँ पे लोगों को इनफ वाटर नहीं मिलता फॉर इवन ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो। ओके, सो लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, बड़ी बड़ी लाइन लगती है पानी लेने के लिए, है ना। फाइट्स होती हैं वहाँ पे, मार्चेस, प्रोटेस्ट किया जाता है वाटर की डिमांड के लिए, एंड दे हैव बिकम कॉमन थिंग स्पेशली इन समर सीजन। समर सीजन में ये बहुत कॉमन हो जाता है जहाँ पे पानी के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमें इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल कराया जाए। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे इतनी ज्यादा शॉर्टेज है वाटर की। प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज नॉट ओनली इन भारत। पानी की जो प्रॉब्लम है वो केवल भारत में नहीं है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैसिटी। एंड ये एस्टिमेट किया जाता है कि आज से कुछ सालों बाद जो होगा, हमारे वर्ल्ड में मोर देन 1/3 ऑफ पीपल जो हैं वो वाटर स्कैसिटी यानी कि पानी की कमी की प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं। एज वी नो, जैसे हमें पता है 71% हमारा अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है, एंड ऑलमोस्ट जितना भी वाटर अर्थ पे है वो ज्यादातर सीज, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर या वाटर वेपर की फॉर्म में है। सारा पानी इन्हीं डिफरेंट फॉर्म से प्रेजेंट है। सी वाटर आपका सॉल्टी है, दैट मीन्स इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो सीज एंड ओशंस की फॉर्म में ही है। सो द वाटर विच इज ड्रिंक फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब वो पानी जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट है वो काफी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके, फ्रेश वाटर के सोर्सेज काफी लिमिटेड हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन फ्रोजन फॉर्म। ज्यादातर पानी जो है वो फ्रोजन फॉर्म में भी प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लेशियर्स, आइस कैप, प्रीमिनेंट स्नो, और ये वाटर हमारे यूसेज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ना फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल। अब वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है एंड वाटर साइकिल कैसे रोटेट करती है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो ड्यूरिंग द डे टाइम पे सनलाइट जो है वो वाटर में फॉल करता है ना, इन ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड। द फील्ड, रोड, रूफटॉप, उसके बाद जो फील्ड्स हैं, रोड है, रूफटॉप्स हैं या बाकी लैंड एरियाज हैं, ये भी सनलाइट रिसीव करते हैं। सो इन सभी डिफरेंट प्लेसेस से जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है इनटू वेपर। द सॉल्ट एंड अदर डिजॉल्व थिंग्स, सॉल्ट एंड जितनी भी बाकी डिजॉल्व चीजें हैं वो कहाँ रह जाती हैं, दे आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ये नीचे पानी में वापस ऐसी रह जाती है इवेपोरेशन के ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड डे टाइम पे जितनी भी एयर सराउंडिंग्स है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। दिस वार्म एयर, तो ये वार्म एयर क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है फॉर व्हाट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द, एंड दस वाटर वेपर आर एडेड। एंड इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली एयर में वाटर वेपर ऐड होते हैं। हाउ एवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन ये जो वाटर वेपर का वेपर बनने का प्रोसेस है यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, एज यू नो दैट प्लांट्स नीड वाटर। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स को वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। प्लांट्स वाटर का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड उसके बाद कुछ वाटर को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट में रिटेन करके रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इस वाटर का वो प्लांट्स के थ्रू एयर में रिलीज कर दिया जाता है एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपिरेशन। सो वाटर वेपर एंटर्स द एयर। सो इस तरीके से वाटर वेपर क्या करता है, आपके एयर में एंटर करता है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑन अ कॉन्टिन्यूअस। नाउ डू यू नो दैट हाउ अ क्लाउड्स फॉर्म? अब पूछा जा रहा है कि कैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्या हमें पता है? सो उसके लिए हम एग्जांपल लेने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे टेक सम चिल्ड वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में आपको चिल्ड वाटर लेना है एंड वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉप्स जो है उस ग्लास के आउटर सरफेस पे अपीयर हो रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि चिल्ड वाटर ऑफ ग्लास, जो वाटर के अंदर चिल्ड ग्लास के अंदर चिल्ड वाटर था, वो क्या हुआ, एयर में कूल डाउन हुआ अराउंड इट एंड वाटर वेपर जो एयर में था उसने उस वाटर को कंडेंस कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक। तो यही जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस वाटर वेपर्स को वापस लाने के लिए टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो इवापोरेशन की वजह से कहाँ गए हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स में जा चुके हैं। ओके, एज वी नो, गो हायर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जो टेम्परेचर है वो कूल होता जाता है एंड जब ये वार्म एयर वाटर वेपर की प्रेजेंस के साथ ऊपर की तरफ मूव करती है, वो वहाँ पे कूलर एंड कूलर यानी कि ठंडी होती चली जाती है एट सफिशिएंट हाइट। फिर एक सफिशिएंट हाइट पे जाकर एयर कूल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वाटर वेपर जो उसके अंदर प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो सारा कंडेंस हो जाता है एंड वाटर की छोटी छोटी सी ड्रॉप्स बना लेता है, नोन एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, दीज टिनी ड्रॉपलेट्स, ये छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स फिर क्या करते हैं, एयर में फ्लोट करती हैं एंड हमें एज अ क्लाउड अपीयर होती है। ओके, नाउ मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर। फिर उसके बाद काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जो एक साथ ही बड़ी बड़ी लार्ज साइज वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं एंड कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी हैवी हो जाती हैं कि दे बिगिन टू फॉल, फिर नीचे फॉल करना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इस तरीके से वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में जाता है बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। फिर वहां पे क्लाउड्स बनते हैं एंड वो वापस नीचे अर्थ पे आ जाता है एज रेन, हेल और स्नो। ओके, फिर ये सारा पानी वापस दोबारा से क्या होकर मेल्ट होकर ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में चला जाता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपीयर इन द सॉइल। अब कुछ रेन वाटर का कुछ छोटा सा ऐसा भी पार्ट होता है जो ग्राउंड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड वो सॉइल में अंदर जाके हमें डिसअपीयर होना दिखाई देता है। लेकिन इसमें से कुछ वाटर है जिसको आप वापस एयर में ला सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, एंड देन इट रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, अब इसी तरीके से जो वाटर का सर्कुलेशन होता है हमारे नेचर में इन द कॉन्टिन्यूस मैनर, इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। एंड जो सर्कुलेशन है वाटर का, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इस तरीके से वाटर साइकिल क्या है, लैंड पर वाटर की जो सप्लाई है उसको मेंटेन। नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? अगर लंबे टाइम पीरियड तक क्या नहीं होता है, बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? If it does not rain for a long time, then the soil lose water continuously by evaporation, transpiration. Soil becomes dry and level of water ponds and wells of the region goes down. Okay? अगर एक लंबे टाइम पीरियड तक बारिश नहीं होगी तो सॉइल कैसी हो जाएगी? आपके जो सॉइल है वो कॉन्टिन्यूसली वाटर को लूज करती रहेगी इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से एंड धीरे धीरे सॉइल ड्राई हो जाएगी। पॉन्ड्स एंड जो बाकी वेल्स हैं उस रीजन के, वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा एंड ग्राउंड वाटर भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इससे क्या हो सकता है, ड्रॉट कंडीशन हो सकती है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। समवट लाइक दिस यू कैन सी दिस इज द ड्रॉट कंडीशन। जब बारिश बहुत लंबे टाइम पीरियड तक नहीं होती है तो सॉइल इस तरीके से बैरन होने लगती है। इन ड्रॉट कंडीशंस, अब ड्रॉट कंडीशंस में क्या होता है, फूड एंड फॉडर मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज, वो लोग जो इस ड्रॉट एरियाज में रहते हैं उन्हें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है बिकॉज इस रीजन में एग्रीकल्चर फेल होने लगता है। फार्मर्स काफ़ी सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं टू ग्रो द क्रॉप्स एंड एनिमल्स को प्रॉपर ग्रास एंड वेजिटेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होने लगता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट रेन्स हेवीली? अगर अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ओके, तब क्या होगा? सो द टाइम, डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, सो रेनफॉल का टाइम, डायरेक्शन और अमाउंट डिफरेंट होता है डिफरेंट बेसिस पे। ठीक है, कभी कभी थ्रू कहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे थ्रू आउट यानी कि पूरे साल बारिश होती है एंड कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे केवल कुछ फ्यू डेज के लिए ही रेनफॉल होता है। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री, मोस्ट ऑफ द जो रेनफॉल है वो मॉनसून सीजन में होता है। जनरली इट रेन्स आफ्टर समर एंड इट ब्रिंग रिलीफ इन हॉट डेज। दैट मीन्स व्हाट, मॉनसून सीजन जनरली समर्स के बाद आता है एंड हॉट डेज यानी कि गर्मी से भरे दिनों में काफी रिलीफ यानी कि राहत मिलती है आफ्टर द रेनफॉल इन मॉनसून सीजन।
द सोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है। अब क्रॉप्स को कब सो किया जाएगा ये भी मानसून के अराइवल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हाउएवर, अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, बिकॉज हैवी रेन में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इससे जितने भी वाटर बॉडीज़ का वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है, राइज अप हो जाता है, एंड वाटर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आने लगता है। रिवर्स से जितनी हुई लेक, सीज, ओशन है, ठीक है, ये सारी वाटर बॉडीज का पानी इतना ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है कि ये वाटर सारा लैंड एरिया में आता है एंड लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है ड्यूरिंग फ्लड। क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, सिटी, विलेजेस, ये सभी वाटर की वजह से सबमर्ज यानी कि डूब जाते हैं एंड इट डैमेजेस, इससे फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ एंड क्रॉप सभी का नुकसान होता है। ओके, ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड्स के दौरान जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो कैरिड अवे विद द वाटर, वो भी पानी के बहाव में दूसरी जगह बह जाते हैं। दे आर ऑफन ट्रैप्ड हियर एंड देयर, ओके, कहीं भी वो ट्रैप हो जाते हैं, किसकी वजह से, फूड की शॉर्टेज की वजह से। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, रेन की वजह से वो एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी काफी इफेक्ट होते हैं एंड इससे एक फिशरमैन की लाइफ भी अफेक्ट होती है। नाउ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, अब वाटर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सो वाटर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज है रेन, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। इफ इट डज नॉट रेन, अगर रेनफॉल नहीं होता है तो हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, राइट। हाउ कैन वी फाइंड अंडरग्राउंड वाटर, मेकिंग अप अंडरग्राउंड वाटर हमें मिलेगा कैसे, वेयर कैन वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी, वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। सो ऐसे हम ग्राउंड पे कहाँ एक होल को डिग करें एक वाटर बॉडी के आसपास, सो दैट हमें सॉइल वहाँ पे मॉइस्ट मिले। सो द मॉइस्चर इन द सॉइल, एक्चुअल में सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। इफ यू डिग डीपर एंड डीपर, एंड अगर उसी सॉइल में आप और गहराई के साथ खोदते चले जाओगे तो आप एक लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे सारा स्पेस जो है वाटर पार्टिकल्स के बीच का एंड जो गैप्स है बिटवीन द रॉक्स वो सभी किससे फिल्ड होंगे, विद वाटर। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की जो अपर वाली लिमिट होती है उसको वाटर लेवल कहा जाता है। वाटर लेवल या जिसको वाटर टेबल भी कहते हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। The water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. Okay, वो डिपेंड करता है कहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो उस हिसाब से वाटर लेवल हो सकता है कि लेस देन अ मीटर यानी कि 1 मीटर से भी कम की डेप्थ पे हो किसी जगह पर, एंड कहीं पे कई सेवरल मीटर्स की डेप्थ में जाके आपको वाटर टेबल मिले। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, एंड उस वाटर टेबल के नीचे जो वाटर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। फ्रॉम वेयर डज द अंडरग्राउंड वाटर का, अभी अंडरग्राउंड वाटर आता कहाँ से, ये आ रहा है बारिश से। इट कम्स फ्रॉम रेन एंड अदर सोर्सेज सच एज रिवर, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। वाटर सीव्स थ्रू द क्रैक डीप बिलो द ग्राउंड, एक्चुअल में जो डीप बिलो द ग्राउंड क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू वाटर अंदर सीप करता है, एंड जो प्रोसेस है वाटर का सीप करने का इनटू द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पे ग्राउंड वाटर आपका जो हार्ड रॉक्स की लेयर्स होती है उनके बीच में स्टोर हो जाता है बिलो द वाटर टेबल, और इसे कहा जाता है एक्वीफायर। वाटर इन द एक्वीफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट। फिर उसके बाद एक्वीफायर के अंदर जो ये वाटर होता है इसको आप यूजुअली ट्यूबवेल के थ्रू और हैंड पंप के थ्रू पंप आउट कर सकते हैं। वेयर एवर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है वहाँ पे वाटर को अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू ही ऑब्टेन किया जाता है थ्रू दी वेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के डिप्रेशन को डिस्कस करें। सो अंडरग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। सो ये अंडरग्राउंड वाटर जो है रेन वाटर के सीपेज की वजह से रिप्लेनिश होता रहता है, बट द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड इफ वी ड्रॉ एज मच वाटर एज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये वाटर टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप जितना पानी इसके अंदर सीप नहीं कर रहा उससे ज्यादा अगर आप उसे बाहर निकाल लेते हो अगर, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस वाटर टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा चाहे कितना ही वाटर जो है सीप करे इनसाइड द ग्राउंड। इफ वाटर इज नॉट रिप्लेनिश्ड, अगर वाटर प्रॉपर्ली रिप्लेनिश नहीं होगा तो वाटर टेबल आपके बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। दिस में हैपन, एंड ये जो है काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर लेवल है अंडर द ग्राउंड वो डिक्रीज हो रहा है, एंड ये फैक्टर्स जो है ये सभी वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। समटाइम इट डज नॉट रेन सफिशिएंट, कभी कभी प्रॉपरली क्या नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता, एंड इस केस में भी वाटर टेबल जो बहुत ज्यादा बिलो चली जाती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या करती है, हाउसेज, शॉप, ऑफिसेज, स्कूल, रोड एंड बाकी सारे कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों की डिमांड करती है, एंड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो ओपन एरियाज है लाइक फील्ड, पार्क, प्लेग्राउंड, ये सभी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, ये जो रेन वाटर का सीपेज है इनटू द ग्राउंड वो भी डिक्रीज हो रहा है।
सो ऑन वन हैंड, सो एक तरफ जहाँ हम क्या कर रहे हैं, मोर ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दूसरी जगह हम लेसर एरिया अलाउ करते हैं सो दैट वाटर क्या कर सके, इनटू द ग्राउंड सीप कर सके, एंड इसी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल का डिप्लीशन होता है। ओके, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज भी वाटर टेबल को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। वाटर इज यूज बाय ऑल द इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्रीज वाटर का यूसेज करती हैं फॉर एवरी नीड, हर एक जरूरत के लिए वाटर एसेंशियल है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके इंडस्ट्रीज में एंगेज हैं, उन सभी को अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए वाटर चाहिए होता है। इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज में वाटर को प्रोडक्शन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, एंड ये जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है ये लगातार बढ़ती जा रही है, एंड इन इंडस्ट्रीज के थ्रू जो वाटर यूज होता है वो ज्यादातर कहाँ से, ग्राउंड लेवल से ही निकाला। आर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, हमारी कंट्री फार्मर्स की कंट्री है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं जो कि रेन यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। समटाइम्स अब कभी कभी क्या होता है कि रेन सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं हो पाती है, तो फार्मर्स को भी ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ता है इरिगेशन पर्पस के लिए। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की नीड भी इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से वाटर टेबल का डिप्लीशन हो रहा है। ओके, so these were the main reasons of depletion of water table. And now we come to distribution of water. So the distribution of water over the world is quite uneven due to many factors. So अभी जो water का distribution है over the world, ये काफ़ी uneven है, यानी कि सब जगह equal amount of water distributed नहीं है all over the world. ठीक है, अब ऐसा क्यों है? There are very factors, जैसे कि some places have good rainfall, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, and ये water rich है, but somewhere लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, mainly in desert area. ओके, इन भारत, कुछ हमारे भारत में सम एरियाज है एक्सेसिव रेन, कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड कहीं बहुत ही कम, यानी कि देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। सो एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड, अब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उससे फ्लड्स आते हैं, एंड अगर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है तो वहाँ पे ड्रॉट्स होने की कंडीशन हो जाती है, राइट। सो इन सिटीज एंड टाउन, तो सिटीज एंड टाउन्स में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पाइपलाइंस के थ्रू होता है। समटाइम दीज पाइपलाइंस लीक, कभी कभी ये पाइपलाइंस लीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर का वेस्टेज होता है काफी सारा। सो सम इंडिविजुअल्स आल्सो वेस्ट वाटर, कुछ इंडिविजुअल्स भी वाटर का वेस्टेज करते हैं, जैसे कि वाइल ब्रशिंग, शेविंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड इन मेनी अदर एक्टिविटीज। सो वी शुड स्टॉप दिस वेस्टेज ऑफ वाटर। सो एक्चुअली में हमें इस वाटर के वेस्टेज को स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज वाटर ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेटर मेथड टू रीयूज वाटर। ओके, सो टू स्टोर द रेन वाटर ऑन रूफ टॉप, सो वो रेन वाटर, बारिश का जो पानी है उसको रूफ टॉप पे स्टोर करने के लिए एंड उसको लेटर यूज के लिए क्या कर सकते हो, ये जो मेथड है रेन वाटर को कलेक्ट करने का, इसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन द कॉन्क्रीट रूफ, जब रेन वाटर जो है किसी भी रोड या बिल्डिंग के कॉन्क्रीट रूफ पर फॉल करता है, वो कहाँ जाता है, ड्रेस में जाता है, और उसको आप वापस दोबारा से यूज नहीं कर सकते। सो ये जो नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, ये टोटली यूजलेस होता है ऐसी जगह पर। ठीक है, सो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसी जगह पर दो टेक्निक्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सी, नंबर वन, व्हाट इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। अब इस सिस्टम में जितना भी बारिश का पानी है उसको रूफ टॉप से कलेक्ट करा जाता है एक स्टोरेज टैंक के अंदर, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। ओके, और उसके बाद इस वाटर को फिल्टर करके वी कैन यूज इट अगेन। एंड सेकंड क्या है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, इस वाटर को कलेक्ट करने की बजाय, मतलब एक टैंक में कलेक्ट करने की जगह जो पाइप्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, दे गो इनटू द पिट इन द ग्राउंड। पाइप को डायरेक्टली रूफ टॉप से पिट कर दिया जाता है ग्राउंड पे, एक पिट यानी कि गड्ढा खोद कर, सो दैट ये वाटर सारा का सारा सॉइल में सीप करता है, एंड इससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज और रिफिल हो जाता है। ठीक है, फिर इस ग्राउंड वाटर को दोबारा से आप ट्यूबवेल या हैंड पंप के थ्रू, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब जब वाटर की शॉर्टेज होती है, एक फार्मर जो है वाटर बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करता है, एंड उसके लिए वो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का यूज करता है। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग। ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक टेक्निक है जहाँ पे प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड किया जाता है नैरो ट्यूबिंग्स का यूज करके। ओके, ये क्या करती हैं, ये ट्यूब्स के थ्रू वाटर डायरेक्टली जो प्लांट्स का बेस वाला पार्ट है वहां डिलीवर्ड होता है। ओके, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वाटर। वी नो वेरी वेल दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स क्या करता है, रूट्स के थ्रू ही वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ये वाटर जो है क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है प्लांट की रूट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
सो विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड मिनरल, सो इस तरीके से वाटर एंड मिनरल की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, अगर वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो लाइफ जो है प्लानट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी. एंड विदाउट प्लांट्स क्या है, कोई भी फूड और ऑक्सीजन अर्थ पे अवेलेबल नहीं होगा. दैट मीन्स ओवरऑल क्या होगा, अगर प्लांट्स नहीं हो, वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, एंड बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी. एंड इन सभी रिक्वायरमेंट्स एंड फूड के बिना, विदाउट या ऑक्सीजन के बिना लाइफ जो है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स की भी पॉसिबल नहीं होगी ऑन द अर्थ. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very carefully. You must have understood the usefulness of water. So I request you that you all must save water, because water is a very precious resource, as we have discussed in the starting only, that jal hi jeevan hai. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.